हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लीगल ज्ञान। आज हम बात करेंगे डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 के बारे में। दहेज को रोकने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आए दिन हम किस्से सुनते रहते हैं या न्यूज में सुनते रहते हैं या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किसी जगह किसी लड़की को दहेज की वजह से जला दिया गया या किसी के घर वाले उसको दहेज के लिए मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या जो भी मतलब बहुत सारी घटनाएं हो सकती है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। आपने न्यूज या न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा। तो इसमें क्या है कि अगर लड़कियों को पता हो कि डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में आप क्या कदम उठा सकते हैं, कौन से धारा लगाकर आप कंप्लेन रजिस्टर्ड करा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक जानकारी उनको ना होने की वजह से, चाहे वो पढ़ी हो लिखी हो या ना हो, सुन तो सकती ही है। क्या हो मतलब सुनने के बाद जो मैं बता रहा हूँ, सुनने के बाद वो उस तरह का स्टेप ले सकती है। पुलिस भी इसमें काफी मदद करती है आपको। और अगर आपको पता होगा तो आप पुलिस को भी कह सकते हैं कि धारा ये है, तो उस हिसाब से हम लोग ये चल रहे हैं। तो मैं ये खास करके महिलाओं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ 2 दिन 3 दिन पहले ही मैंने एक न्यूज में देखा था किसी जगह पे कि लड़की को जला दिया गया। फिर ऐसे न्यूज काफी मतलब हॉन्ट करते रहते हैं माइंड में कि दहेज के लिए क्यों जलाते हैं। खुशी से देना एक अलग चीज होता है, बट दहेज मांगना। तो आइए जानते हैं कुछ धाराओं के बारे में, जो अगर आपके साथ ऐसा होता है या फिर आपके कहीं भी किसी के साथ होता है, या आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप किसी को ये बताएं कि आप से अगर दहेज गया तो आप कौन कौन से सेक्शंस लगाकर पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले धारा नंबर 498A। इस धारा यानी इस सेक्शन के अंदर वैसे केसेस आते हैं जो लड़की दहेज प्रताड़ना या बार बार दहेज मांगने से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश करी, या फिर कुछ भी अपनी जान लेने की कोशिश करी, मतलब आत्महत्या करने की कोशिश करी दहेज से तंग आकर, तो इसमें ये केस लगता है। धारा 498A। ध्यान रहे कि अगर आपके आसपास या कोई भी ऐसी घटना होती है कि जो दहेज की वजह से कोई लड़की जान देने की कोशिश की हो, तो आप पुलिस में कंप्लेंट करा सकते हैं। उसमें धारा 498A के तहत पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कर लेगी। और अगर 498A साबित होता है कि उन्होंने ऐसा प्रताड़ित किया है जिसकी वजह से लड़की ने जान देने की कोशिश की है, तो पूरे घर वाले को, पूरे फैमिली को, ससुराल वाले जितने भी हैं, सबको उम्र कैद की सजा होगी। इसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं है, जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ध्यान रहे, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप 498 के तहत कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर कोई महिला या कोई लड़की ऐसे 304B के तहत कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराती है, तो इसमें कोई जुर्माने का प्रावधान नहीं है, सीधा सीधा इसमें उम्र कैद हो गया। अगर आपका जुर्म कबूल होता है कि आपके सास ससुर या फिर फैमिली वालों ने दहेज के लिए आपको जलाने की कोशिश की या फिर दहेज के लिए जलाया है, तो सीधा इसमें उम्र कैद होगी, कोई इसमें जुर्माने का प्रावधान नहीं है। धारा 406 क्या है? जब पति अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, बार बार उसे झगड़ा करता है, बोलता है तुम पैसे लाओ, जो भी चीजें बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता हो, तो धारा 406 के तहत आप केस रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसमें क्या प्रावधान रखे गए हैं? इसमें प्रावधान ये है कि इसमें 3 साल की सजा मिलेगी पूरे परिवार को, और साथ ही इसमें कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। ये डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट उसने डिमांड किया या किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया। वो जब केस चलेगा या फिर कुछ होगा तो उसमें ये पता चलेगा। तो धारा 406 में ये है कि पति अगर पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उस पर धारा 406 लागू होता है। अगर आप कंप्लेन कराने जाएं कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप पुलिस को जरूर बताएं कि हमें धारा 406 लगा के कंप्लेन रजिस्टर की है, हमारे साथ मारपीट कर रहा है दहेज के लिए, जो भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। धारा 406 डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 के तहत मुख्यतः ये 3 धाराएं आती हैं जो आम घटनाएं हैं, काफी न्यूज में और जैसे मैंने पहले अभी बताया आपको आती रहती है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अपने साथ शेयर तो करें ही करें और बताएं भी लोगों को कि ऐसे ऐसे घटनाएं अगर होती हैं तो आप कौन कौन से धाराएं के तहत पुलिस कंप्लेन या FIR रजिस्टर करा सकते हैं। हो सकता है आप किसी की जान बचा लें।
है ना। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई सेक्शंस और नई धाराओं के साथ हम मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, शेयर तो जरूर करें दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले। ओके, बाय बाय, थैंक यू।